गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा इंग्लिश ग्रामर का 11th चैप्टर द प्रेजेंट टेंस रीड करेंगे। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, हमने रीड किया था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज हम प्रेजेंट टेंस रीड करेंगे। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस लेसन में हम एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेंटेंस रीड करेंगे। राधा गोज फॉर अ वॉक डेली। राधा हमेशा वॉक के लिए जाती है। गोज आ रहा है, गो और ईएस लगा उसके आगे, रोज जाती है। द टीचर टीचेज इन द क्लास। टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, तो टीचर और ईएस लगा, देखो टीचेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। Mohan likes to study maths. These sentences tell us about the action that happen regularly, state daily habits or universal truth. जो ये सेंटेंस है ये हमें किस बारे में बताते हैं कि ये रेगुलर होते हैं, ये काम रेगुलर होता है, ये हमारी रोज़ की आदत है, या जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो प्राकृतिक सच्चाई होती है, उसके बारे में बताते हैं। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू स्टेट द अबव मेंशन्ड थिंग्स। द वर्ब्स यूज्ड इन द अबव सेंटेंस आर। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, ये ऊपर जो भी चीज़ बताई है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। और द वर्ब यूज इन अबव सेंटेंस आर, ऊपर जो वर्ब यूज हुए थे वो ये दे रखे हैं, आगे देखिए। रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ईएस और एस। जो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसके पीछे एस या ईएस लगाते हैं हम सिंगुलर के अंदर, ठीक है। गोज लगाए फर्स्ट में, तो गोज किससे बना, गो प्लस ईएस, गोज। टीचेस, टीच प्लस ईएस, टीचेस। राइज, राइज प्लस एस, राइजेस। लाइक, लाइक प्लस एस, likes. In each of the cases we have used root form of the verb plus s और es. जहाँ पर हर एक केस में कैसा हुआ है कि हमने s और es लगाए हैं वर्ब की रूट फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। I, we, you, they are all plural subject take root form of the verb. और जहाँ I, we और you आता है, वो प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है ना, वहाँ पर हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लगाते हैं, उसके पीछे एस और ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर राधा आया, राधा गोज फॉर अ वॉक डेली, तो गोज आया तो राधा है ना, तो राधा सिंगुलर है इसलिए यहाँ वर्ब के पीछे ईएस लगा। टीचर सिंगुलर है इसलिए ईएस लगा। सन सिंगल है, ईएस लगा, पर ये रोज होता है इसलिए। मोहन भी एक सिंगुलर है इसलिए लाइक के पीछे एस लगा, ठीक है। अब देखिए आगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का। इज लगा क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए इज लगा। रोहन प्लेस फुटबॉल, रोहन एक लड़का है और प्ले के साथ में एस लगा है, तो रोहन प्लेस फुटबॉल। शी ट्रीट्स द पेशेंट्स, वह पेशेंट्स को देखती है, तो ट्रीट के पीछे एस लगा क्योंकि यह सिंगुलर है। द बस फॉलोज द रूट, बस है वो रूट फॉलो करती है, फॉलो के पीछे एस लगा, फॉलोज बस एक है इसलिए। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। आपको ये याद रखना है, सिंगुलर है, जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वहाँ पर वर्ब के पीछे एस और ईएस लगता है। जहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होता है वहाँ पर वर्ब एज इट इज फर्स्ट फॉर्म ही लगती है वर्ब की। तो हम एक्सरसाइज करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ब्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये कंप्लीट करना है। फर्स्ट है द पोस्टमैन डैश द लेटर्स ब्रिंग। ब्रिंग पोस्टमैन सिंगुलर है इसलिए हमने ब्रिंग के पीछे एस लगाया, ब्रिंग्स। आई डैश लाइक टू रीड नॉवेल। अब लाइक आई हम प्लूरल में लेते हैं इसलिए लाइक के पीछे एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ लाइक आएगा। आई लाइक टू रीड नॉवेल्स। द चिल्ड्रेन मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। चिल्ड्रेन बहुत सारे हैं, ठीक है, पर यहाँ चिल्ड्रेन हम प्लूरल में लेते हैं इसलिए मेक के पीछे एस नहीं लगेगा, मेक ही होगा। नेक्स्ट है द एरोप्लेन्स फ्लाई हाई इन द स्काई। अब फ्लाई का हमें वर्ब लगाना है पर एरोप्लेन्स आ रहा है, एस आ रहा है, इसलिए हम इसमें वाई हटा के आईएस नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ फ्लाई का फ्लाई ही आएगा। माय फादर, अब फादर सिंगुलर है तो रीड की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, रीड के साथ में एस लगाएंगे, तो रीड्स न्यूज़पेपर डेली। यू हम प्लूरल में लेते हैं इसलिए प्ले के पीछे हम एस नहीं लगाएंगे, यू प्ले द गिटार अमेजिंगली। नेक्स्ट है द ट्रेन। अब ट्रेन एक ही है इसलिए हम रन के पीछे एस लगाएंगे, रन्स। द ट्रेन रन्स अक्रॉस द ब्रिज। दैट गर्ल, अब एक ही लड़की है
ड्रेस, ड्रेस के पीछे डबल एस आ रहा है इसलिए हम ई एस लगाएंगे, ड्रेसेस वेल, उस लड़की ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। वी डैश नियर द एयरपोर्ट, अब वी हम प्लूरल में लेते हैं इसलिए लीव के पीछे एस नहीं लगाएंगे, वी लीव नियर द एयरपोर्ट। कार्स, अब एस लगा है तो कार्स भी प्लूरल हो रहा है इसलिए हम लिखेंगे कार्स स्प्रेड पॉल्यूशन, कार पॉल्यूशन स्प्रेड करती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम ये सेंटेंस को रीड करते हैं। साक्षी इज प्लेइंग द पियानो, ही इज कुकिंग फूड, दे आर स्विमिंग इन द पूल, आई एम वाटरिंग द प्लांट। अब ये सेंटेंस में देखिए कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो हमारे वर्ब है उसके पीछे हम आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम जो हेल्पिंग वर्ब है इज आर वो लगाते हैं। साक्षी सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया और प्ले के साथ में आईएनजी लगाया। फिर ही सिंगुलर है इसलिए इज लगाया और कुक के साथ में आईएनजी लगाया। अब यहाँ पर दे देखिए, दे प्लूरल है इसलिए हमने आर लगाया और स्विम के पीछे आईएनजी लगाया, स्विमिंग। अब आई के साथ में हमेशा एम लगता है तो आई एम, और वाटर के साथ में आईएनजी वाटरिंग। These sentences tell us about the action that are happen at the moment। ये सेंटेंस हमें क्या बताते हैं कि वो एक्शन अभी हुआ है, ये काम है अभी हुआ है। We use present continuous tense to show what is happening new now, और हम जो अभी हो रहा है उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। सेंटेंस बनाने में हम इज एम आर का यूज करते हैं और उसके साथ में वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज प्लेइंग, इज प्ले और आईएनजी जो मैंने समझाया वही था। इज कुकिंग, आर स्विमिंग, एम वाटरिंग, इज प्लस कुक प्लस आईएनजी, आर प्लस स्विम प्लस आईएनजी और एम प्लस वाटर प्लस आईएनजी। सम मोर एग्जाम्पल्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए आपको समझ में आएंगे। आर यू नॉट वर्किंग टुडे, अब आर लगा, क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए आर पहले आया, और यू हम प्लूरल में लेते हैं इसलिए आर आया है, और नॉट नहीं, और वर्क के पीछे आईएनजी वर्किंग टुडे, क्या तुम आज काम नहीं कर रहे हो। पीपल आर स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, लोग बस स्टॉप पर खड़े हैं, अब वो कंटिन्यूअस अभी खड़े ही है इसलिए बता रहा है। पीपल प्लूरल है इसलिए हमने आर लगाया है और स्टैंड के पीछे आईएनजी। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, मैं एक इंटरेस्टिंग नॉवेल पढ़ रहा हूँ तो आई के साथ में एम लगा और रीड के साथ में आईएनजी। डैन इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, अब डैन है वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो डैन सिंगुलर है इसलिए इज लगाया, सेलिब्रेट के पीछे आईएनजी लगाया। मीना इज रिप्लाइंग टू द क्वेश्चन, मीना क्वेश्चन का रिप्लाई दे रही है, मीना सिंगुलर है इसलिए इज लगा और रिप्लाई के पीछे आईएनजी लगाया। उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेकंड एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करनी है। एनसाइकल द वर्ब दैट शोज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताते हैं उनको हमें सर्कल करना है। जॉन लाइक्स टू वियर अ हैट, ही इज वियरिंग अ रेड हैट टूडे, अब उसे ये चीज़ पसंद है। देखिए यहाँ पर दो वर्ब आ रही है लाइक्स, पर ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये कौन सी है, सिंपल प्रेजेंट है लाइक, इसलिए हम इसे सर्कल नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही सर्कल करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सी होती है, वर्ब, जो वर्ब होती है उसके पीछे आईएनजी लगा और उसके आगे इज एम या आर लगा हुआ होता है। तो ये देखिए इज लगा हुआ है तो इज वियरिंग पे सर्कल करेंगे। द स्टार आर शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, आर शाइनिंग पे सर्कल करो। लुक दिस द आइसक्रीम इज मेल्टिंग, तो इज आया और मेल्टिंग आया तो हम इस पे सर्कल करेंगे। मीरा वॉन्ट्स टू स्टे, शी इज नॉट लिविंग राइट नाउ, अब यहाँ वॉन्ट्स आया, ठीक है, ये देखिए एक वर्ब ये भी है पर हमें सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे सर्कल करना है इसलिए हम इज नॉट पे सर्कल करेंगे, नॉट पे नहीं करेंगे, इस पे करेंगे और लिविंग पे करेंगे, तो इज और लिविंग। फिफ्थ है दे आर कमिंग टू सी अस, वी शुड वेलकम देम प्रॉपरली, अब आर और कमिंग ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हम इसे सर्कल करेंगे। इस सेंटेंस में यही है। ऋषभ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ पिंकी, टेल हर टू मूव असाइड, अब यहाँ पर देखिए इज आ रहा है और सिटिंग आ रहा है तो हम इस सिटिंग पे सर्कल करेंगे। हु इज स्टैंडिंग एट द विंडो, विंडो पे कौन खड़ा है तो इज स्टैंडिंग हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम इसे सर्कल करेंगे। मदर इज स्लीपिंग डोंट डिस्टर्ब हर, मदर सो रही है उसे डिस्टर्ब मत करो तो इज स्लीपिंग हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट है हरी गोज टू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, अब यहाँ पर देखो हरी सिंगुलर है, गोज आ रहा है ना, ये एक वर्ब है पर हमें सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे करना है इसलिए नेक्स्ट देखिए ही इज नॉट गोइंग टुडे तो इज और गोइंग पे सर्कल करेंगे।
10th है आर यू राइटिंग अ लेटर, हु इज इट फॉर। तुम लेटर लिख रहे हो तो अब यहाँ पर आर भी है और राइटिंग भी है, यू नहीं है, इसलिए हम आर और राइटिंग पे सर्कल करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड एक्सरसाइज है आपकी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है उससे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है उनको यूज करके। अब इस क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इज एम आर लगाना है और वर्ब के पीछे ING लगानी है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब आ रहा है कृति और हमें वॉश का यूज करना है वर्ब। तो कृति सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया और वॉश के पीछे ING, कृति इज वॉशिंग द डिशेस। सेकंड है व्हाट डैश यू डैश एट द मोमेंट, अब रीड लगाना है, व्हाट यू हमारा प्लूरल आ रहा है इसलिए हम आर लगाएंगे, तो व्हाट आर यू रीड के पीछे ING, रीडिंग एट द मोमेंट। रॉन इज यूजिंग द कंप्यूटर, यूज है, यूज के पीछे ING लग जाएगा तो ई हट जाएगा और ING लग जाएगा, और रॉन सिंगुलर है इसलिए इज लगाया। रॉन इज यूजिंग द कंप्यूटर। अ मैन, मैन सिंगुलर है इसलिए इज लगाया और राइड के पीछे ING, तो राइड में ई हट जाएगा और ING लग जाएगा, तो इज राइडिंग अ बाइसाइकिल। द लिटिल बॉय, एक लड़का है, छोटा बच्चा है, तो इज ड्रॉइंग अ बर्ड, ड्रॉ और पीछे ING, तो इज बॉय है सिंगुलर है इसलिए इज लगाया, तो इज ड्रॉइंग। दे प्लूरल है इसलिए आर लगाया हमने, दे आर, और टॉक के पीछे ING, टॉकिंग, दे आर टॉकिंग ऑन फोन। माई सिस्टर एंड आई, अब दो हो गए, सिस्टर और मैं, तो दो हो गए, प्लूरल हो गए एक से ज्यादा इसलिए हम आर लगाएंगे। आर टेकिंग इंग्लिश क्लासेस, टेक है TAKE, तो हम ई हटाएंगे और ING लगाएंगे, आर टेकिंग। द कोच, अब सिंगुलर है कोच, तो इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, गिव, तो गिव में भी हम ई हटाएंगे और ING लगाएंगे, इज गिविंग। द स्पेसशिप, एक ही स्पेसशिप है, इज मूविंग टूवर्ड द मून, मूव के पीछे ING लगाएंगे, ई हट जाएगा और ING लग जाएगा, इज मूविंग। द बोट इज सेलिंग इन द सी, सेल और ING, तो बोट सिंगुलर है इसलिए इज लगाया, तो बोट सी में चल रही है। ठीक है, तो ये आपका 11 चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। अब इसके अकॉर्डिंग आप आपकी बुक में इसे फिल कीजिएगा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। थैंक यू।